चंबल के बीहड़ में एक से एक नामी डकैत हुए हैं। सभी डकैतों की अपनी अलग अलग परिस्थितियां रही हैं। डकैत बनने की और आतंक फैलाने की और देश की आज़ादी से पहले लोकमान्य पंडित अंग्रेजों और जमींदारों के जुल्म की वजह से डकैती की गैंग में शामिल हो गया और कई अंग्रेज अफसरों और जमींदारों के साथ लूटपाट की। देश आज़ाद हो गया तो डकैत की गैंग ने भी खूब जश्न मनाया कि देश के आज़ाद होने से उन्हें भी मुख्य धारा से जोड़कर न्याय मिलेगा। लेकिन देश के आज़ाद होने के बाद भी उन्हें बागी ही माना गया और डकैतों की गैंग लूटपाट करती रही। लोकमान्य दीक्षित का जन्म मध्य प्रदेश के भिंड जिले के बहुआ गाँव में हुआ था। गाँव के कुछ रसूखदार लोग लोकमान्य दीक्षित के परिवार पर जुल्म करते थे। एक दिन गांव के दबंगों ने लोकमान्य दीक्षित के पिता को चंबल की नदी में फेंक दिया। पिता के साथ दबंगों द्वारा किया गया बर्बरता को बेटे के जहन में घूम रहा था और लोकमान्य को यह सहन नहीं हुआ और लोकमान्य पंडित हथियार लेकर चंबल के बीहड़ों में कूद गया और डकैत बन गया। चंबल के कुख्यात डकैत मान सिंह के गैंग में शामिल होने के बाद डकैत पंडित लोकमान्य दीक्षित उर्फ लोगों ने अपने दुश्मनों से बदला लिया। डाकू मान सिंह की गैंग का सबसे तेज तर्रार सदस्य लोकमान्य पंडित था। डाकू मान सिंह कोई गैंग का सेनापति की तरह लोकमान्य पंडित काम करता था। सन 1955 में डाकू मान सिंह की तबीयत बिगड़ने पर लोकमान्य दीक्षित को गैंग का सरदार घोषित कर दिया गया। डाकू लोकमान्य दीक्षित के अपने गैंग के कुछ नियम कायदे भी हुआ करते थे। गैंग के अन्य सदस्य भी उसी तरह नियम का पालन करते हुए लूटपाट करते थे। लोकमान्य पंडित डकैत जरूर था लेकिन वह बहुत भावुक इंसान था। डाकू लोकमान्य पंडित का 1955 से 1960 तक चंबल के बीहड़ों में आतंक चरम पर था। लोग डाकू लोकमान्य पंडित के नाम से थर-थर कांपते थे। आगरा से ग्वालियर जाने से लोग डरते थे। लोकमान्य दीक्षित की गैंग डकैती के वक्त उस घर की किसी भी महिला को हाथ तक नहीं लगाते थे जिस जगह वह लूटपाट करने के लिए जाते थे। किसी बहन बेटी की गहने तक नहीं लूटते थे और किसी महिला के गले से मंगलसूत्र को भी हाथ नहीं लगाते थे। एक दिन डाकू लोकमान्य पंडित की भिड़ंत एक रिक्शे वाले से हो गई। रिक्शे वाले ने लोकमान्य पंडित में डटकर मुकाबला हुआ। दोनों के बीच कहासुनी हो गई और रिक्शे वाले ने रिक्शे से उतरकर लोकमान्य को एक लात मारी और आगे बढ़ गया। लोगों के डर की वजह से पंडित लोकमान्य रिक्शे वाले से कुछ नहीं बोला। अगर वह अपनी ताकत दिखाता तो उसे ताकि लोग उसे पहचान जाएंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे। यहीं से डाकू लोकमान्य की जिंदगी में नया मोड़ आया और उसके दिमाग में एक बात घर कर गई कि यह बुरे काम का नतीजा है जो आज एक रिक्शे वाले ने उसे लात मारकर चला गया। डाकू लोकमान्य दीक्षित के बड़े बेटे सतीश की मौत कैंसर की बीमारी से हो गई थी और छोटे बेटे अशोक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यहीं से लोकमान्य दीक्षित टूट गया और आचार्य विनोबा भावे के सामने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद उम्र कैद की सजा पूरी की और अपने परिवार के साथ जीवन गुजारने लगा। तो यह था लोकमान्य पंडित का डकैत बनने की पूरी कहानी। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लोगों में शेयर कर दें। धन्यवाद।